इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका पर भड़की वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या यही विभीषण है? क्या यही विभीषण है? ब्रेकिंग और शॉट, डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की। मगरमच्छ के आंसू, मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस की तत्काल रिहाई हो, क्योंकि अभी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है वहां पर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में वेनेजुएला। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला के आसमान में फाइटर जेट्स की उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए पूर्तो ओडाज एयरबेस में एक्शन में फाइटर जेट। ये देखिए जरा, अब पछताए क्या होत, सोचिए जरा क्या होगा अब। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर लो फ्लाइंग उड़ान, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार वेनेजुएला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, वेनेजुएला की सड़कों पर दौड़ रहे टैंक। ये देखिए, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। वो बच्चे स्कूल में होते ना जिनको टॉफी नहीं मिल पाती, ये वो हाल है इनका। बाद में खड़े होकर बोलते हैं हम भी, हम भी, हम भी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वेनेजुएला की सड़कों पर आर्मर्ड व्हीकल का काफिला। ये कल कहां थे जब बम गिर रहे थे, न्यूट्रलाइज हो गए थे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बिग वॉल पर आइए जरा। अब मैं सवाल दिखा रहा हूं, और नितिन जो वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो वाली जो खबर ब्रेकिंग और शॉट हमने दिखाया वो बगल में चलाते रहिएगा इसके। आइए, मादुरो का विभीषण कौन? नंबर 1, मादुरो को इतनी आसानी से पकड़ने के पीछे वेनेजुएला के अंदर का कोई आदमी शामिल। नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, ये क्या दिखा रहे हैं पीसीआर यहां पर। दूसरा पॉइंट, माफी चाहूंगा इस टेक्निकल ग्लिच के लिए, पीसीआर की तरफ से हुई है। जब अमेरिकी हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग कर रहे थे तब एयर डिफेंस ने क्यों नहीं रोका? तीसरा पॉइंट दिखाइए, मादुरो के घर के बाहर तैनात इतनी बड़ी सिक्योरिटी कुछ क्यों नहीं कर पाई? चौथा पॉइंट दिखाइए, यहां पर बड़ा सवाल है, दिखाइए जरा चौथा पॉइंट। जो फाइटर जेट और टैंक अभी दिखाई दे रहे हैं वो हमले के वक्त कहां चले गए थे? जब सब अलर्ट मोड में थे, मादुरो ने बम गिरते ही इमरजेंसी का ऐलान किया, तो सब अपने बैरक्स में क्यों थे? फिर एक और पॉइंट दिखाइए यहां पर जो हमारे सामने, मादुरो के किसी मंत्री या करीबी पर हमला नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया। आप ये वाली वॉल लीजिए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए एयर कॉमोडोर अतुल सर के पास। सर, मादुरो का विभीषण कौन? एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है वहां पर। अतुल सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अतुल सर, कैन यू हियर मी? उनका फ्रेम थोड़ा टाइट करें तो हटाइए वहां से फ्रेम पे, अगर उनका फोन कट गया है। सीधे आइए, मैं सीधे चलूंगा यहां से। आप मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। अतुल सर का फोन कनेक्ट हो गया क्या? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास चलिए। सर, मादुरो का विभीषण कौन? कोई तो है जो मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि आप ये देखिए जो पॉइंट्स अभी निशान जी आपने दिखाए हैं, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, जब लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो रहे थे, क्योंकि चॉपर्स भी इतनी रैटलिंग तो करते हैं कि वहां के जो सैनिक थे, और ये जो टेंशन थी वो काफी दिनों से इट वाज इन एयर, तो आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो दिखानी चाहिए। एक प्रेसिडेंट के घर में सिक्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर, एक भी राउंड फायर नहीं किया गया है, उसके बाद ये टैंक रोल आउट हो रहे हैं, तो ये बताता है कि किस तरह से कोई ना कोई वहां मतलब एक मोल बिठाया हुआ था। और देखिए, CIA हो या मोसाद हो, ये फेमस हैं ऐसे ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये पहले आप देखिए जिस तरह से इजराइल ने ईरानी लीडरशिप का खात्मा किया था, ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल इट वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक विच वाज देयर, जहां से बिल्कुल उठा के उनको लेके आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या वहां मतलब कोई रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिखाई गई। और मादुरो 2 या 3 दिन पहले बड़े लंबे चौड़े वो दे रहे थे कि हम लोग आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, आखिरी राउंड तक लड़ेंगे, आखिरी गोली तक लड़ेंगे, लेकिन किसी ने कोई रेजिस्टेंस सर, मैं ये सवाल अब जरा इसी फ्रेम पर मनीष से पूछने वाला हूं। मनीष, वेनेजुएला में कितना इजीली सत्ता का ट्रांजिशन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी आप कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बोल रही है मादुरो कहां है, हमें उनकी चिंता है, बताओ जरा। ये मनीष, मुझे बहुत अच्छी हॉलीवुड की स्क्रिप्ट दिखाई देती है, हालांकि इसकी स्क्रिप्टिंग तो बहुत ही ज्यादा बुरी है, बट एनीवे। बिल्कुल, देखिए, वरना प्रैक्टिकल तौर पर मैं ये सोचता हूं कि जिस समय
यूएस से हेलीकॉप्टर वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसे, अगर सब कोई ईमानदारी होता तो तुरंत ही मादुरो को बताया जाता। और एक बात बताइए, मादुरो अपने बेडरूम से निकलकर सेफ जगह चले जाते, जिसके बारे में ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने स्टील का एक बड़ा सा बंकर बना रखा था, वहां तक भी वो नहीं जा पाए। इसका मतलब मनीष ये है, मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास अभी अभी एक खबर आ रही है, मैं जाऊंगा इस फ्रेम में नीचे, अतुल सर को रखिए, इसी में ही अगली ब्रेकिंग फ्लैश करिए। यहां पर नीचे बड़ी खबर, मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन पर अमेरिकी जनरल का दावा, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, मादुरो के खिलाफ अमेरिकी जनरल का बड़ा दावा, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। रेजिन कैन ने कहा मादुरो की हर छोटी जानकारी हमारे पास थी, मादुरो के खाने, कपड़े और पेट्स की भी जानकारी थी। अब मैं सवाल थोड़ा आगे का पूछ रहा हूं, यहां पर उस जनरल के शॉट दिखाइए जो अभी अभी बोल रहा है। अतुल सर एक बात बताइए मुझे, कहानी बड़ी मशहूर है सर कि ईरान के बारे में ईरान से ज्यादा जानकारी मोसाद को है, और जिस दिन मादुरो ने मोसाद के खिलाफ बोला उसी दिन उसका काउंटडाउन शुरू हो गया था। क्या यह अगला नंबर खमनेई का है? देखिए, अगला नंबर खमनेई का मेरे को अभी नहीं लगता आएगा। अगला नंबर अगर आएगा, जो मेरे हिसाब से, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि क्यूबा का आएगा। क्यूबा काफ़ी हद तक एकदम वेनेजुएला पे डिपेंडेंट हो गया था सोवियत यूनियन के जाने के बाद खासकर। तो अब ये लगता है कि क्यूबा पे कहर बरसेगा यूएस का, जो यूएस मिलिट्री का है। और क्योंकि बहुत पहले से आइडियोलॉजिकली जो मागा मूवमेंट है वो क्यूबा के ऊपर उसकी नज़र रही है, और वो क्यूबा के अगेंस्ट हमेशा से सैंक्शंस रहे हैं, लगातार सैंक्शंस रहे हैं। और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी देखें ट्रंप की, तो उसमें ये क्लियरली कहा है कि वो अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना पूरा इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे पास अभी इसी के लिहाज से एक और बड़ी खबर आ रही है। प्लीज बी विद मी सर।